राजा दशरथ कब नारी बन गए थे और दशरथ रूपी नारी से किस संतान का जन्म हुआ था। दोस्तों, दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथानम और मंडावी रामायण से मुझे यह कथा प्राप्त हुई है जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, इससे हमको और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा आखेट करने के लिए वन में जाया करते थे और ऐसे ही महाराज दशरथ आखेट करने जंगल को गए। उस समय हर क्षत्रिय अपना एक नियम मानता था कि जब तक कोई शिकार न मिले तब तक वह राजा वापस अपने राज्य में नहीं आता था। ठीक वैसा ही उस दिन महाराज दशरथ को भी कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए लेकिन उन्हें शिकार नहीं मिला। एक दिन वह थके मांदे अपने परिवार की ओर वापस अपने राज्य में लौट रहे थे। प्यास के मारे तड़प रहे थे, तभी उनको जंगल के बीच में एक सरोवर दिखा। वह सरोवर इंद्र के अप्सराओं के स्नान करने के लिए था और उसकी रखवाली विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। ऋषि ने अपने तेज और तपस्या के बल पर उस सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी थी कि उस सरोवर में जो भी पुरुष पानी पीता या स्नान करता वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता। दोस्तों, घड़ी की विडंबना देखिए। महाराज दशरथ प्यास के मारे व्याकुल अपने घोड़े को लेकर उसी सरोवर के पास जा रहे हैं। जब वह उस सरोवर के पास पहुंचकर उस सरोवर में पानी पीने लगे, तुरंत उसी समय उनका शरीर परिवर्तित होकर एक खूबसूरत अप्सरा के समान नारी के रूप में हो गया। जब वह उस सरोवर से बाहर निकले तो उस शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और उसी सरोवर के पास बैठकर रोने लगे। तभी उसी जंगल में महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, वो भी शिकार करने के लिए आए थे। जब उनकी नज़र एक सुंदर अप्सरा समान राजा दशरथ रूपी नारी पर पड़ी तो वह वहीं रुक गए। महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो वहां मैं क्या कहूंगा, लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं महाराज दशरथ हूं। मैं उनसे क्या बताऊंगा। वो लोग समझेंगे कि मैंने ही महाराज दशरथ को मार डाला है और मैं उनके राज में इस समय आ गया हूँ। क्योंकि मैं स्त्री के रूप में हूँ तो लोग सोचेंगे ही नहीं। कई बातों को सोचकर डर के मारे उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी याददाश्त पहले जैसी ही थी, उनकी चेतना नहीं गई थी। उन्हें सब याद था कि मैं पहले क्या था और इस समय क्या हूँ, लेकिन वे करें तो क्या। सोच विचार कर ही रहे थे, तभी वहाँ राजा रोमपाद पहुँच गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो। तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूँ, किस कार्य से तू यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रोमपाद ने कहा, हे सुंदरी, तुम इस वन में क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदरी हो। तब राजा दशरथ ने विचार किया, मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इस जंगल में क्या करूंगा। अगर मैं किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो वह मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा और अपनी रानी बना लेगा, क्योंकि मेरी शरीर इस समय स्त्री रूप में है। ये सोच विचार करके राजा रोमपाद के साथ उनके महल को राजा दशरथ चले गए। राजा रोमपाद ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। तभी अयोध्या में जब यह सूचना मिली कि कई दिन हो गए महाराज दशरथ वापस नहीं आए हैं, राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे सारी बातें बताई। हे गुरुदेव, महाराज दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए थे और आज 1 वर्ष बीते जा रहे हैं। महाराज दशरथ अब भी अयोध्या वापस नहीं लौटे। अब मुझे चिंता हो रही है। गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी थे। उन्होंने रानियों को धीरज बंधाया और उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों में विद्वान मंत्री आर्य सुमंत जी थे और आर्य सुमंत को उन्होंने राजा दशरथ की खोज करने के लिए भेज दिया। आर्य सुमंत चतुरांगणी सेना लेकर महाराज दशरथ की खोज में निकले। वह राजा दशरथ के घोड़े के टाप को देखते हुए जा रहे। आर्य सुमंत वहीं पहुंच गए जहां वह सरोवर था। राजा दशरथ के घोड़े का टाप वहां पर खत्म हो गया। तब आर्य सुमंत विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के आगे महाराज दशरथ कहां चले गए।
आर्य सुमंत ने कई कथाओं में ऐसी कथाएं सुनी थी कि निर्जन जंगल में जो कोई सरोवर होता है तो उसको भली भांति जान पहचान करके ही उसके अंदर पैर रखना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा विकराल भयानक जानवर भी हो सकते हैं, या फिर उस सरोवर को श्रापित हो सकता है, या फिर किसी के तेज से कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो उस सरोवर के पास तो गए, लेकिन सरोवर में पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नज़दीक मत जाना। फिर वह वहाँ से आगे चल दिए। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में ऋषि श्रृंगी तपस्या करते थे। आर्य सुमंत उस आश्रम में आ गए। आश्रम उस सरोवर से कुछ ही दूरी पर था। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आ गया। उस सरोवर के बाद उनके घोड़े का पैर का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। कृपा कर मुझे इस रहस्य के बारे में अवगत कराएं कि महाराज अब कहाँ हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और बताया, जिस सरोवर के पास आप रुके थे वह सरोवर मेरे तपोबल से, उस सरोवर में जो भी व्यक्ति पुरुष हो, अगर वह उस सरोवर में स्नान कर लेगा या जल पी लेगा तो मेरे तेज से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हे महामंत्री, आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जाकर जलपान कर रहे थे, इसलिए वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। आर्य सुमंत ने कहा, कृपा कर यह बताएं कि अगर वो नारी रूप में हो गए हैं तो इस समय वो कहाँ हैं। अपने तपोबल से महर्षि श्रृंगी ने दिखाया कि देखिए, अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ पर वह उनकी रानी बनकर रह रहे हैं और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया है। फिर आर्य सुमंत ने ऋषि श्रृंगी से आज्ञा लेकर आगे के लिए प्रस्थान किया और जाकर अंग देश पहुँच गए। अंग देश पहुँचकर वो राजा रोमपाद से मिले और उन्होंने अपने अयोध्या के बारे में सारी सूचना उनको बता दी कि हे महाराज, मेरे यहाँ के राजा एक जंगल में शिकार करने गए थे, वहाँ से वो आज तक लौटे नहीं। इसलिए मैं श्रृंगी ऋषि के कहने से आपके यहाँ आया हूँ, क्योंकि वही राजा आपके यहाँ स्त्री के रूप में परिवर्तित होकर आपको मिले हैं और आपके यहीं रहते हैं। राजा रोमपाद ने जब ऐसी बात सुनी और उन्होंने तुरंत राजा दशरथ रूपी नारी को बुलाया और कहा कि पहचानिए कौन है। राजा दशरथ आर्य सुमंत को पहचान गए और बोले, हे मंत्री प्रवर, आप यहाँ किस कार्य हेतु आए हैं। मंत्री ने कहा, हे महाराज, आपके वहाँ पर ना होने से आपके प्रजा की संतुलन बिगड़ रही है। आपका राज्य नाश होता जा रहा है। दूसरे लुटेरे राजा आपके उस राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। अयोध्या बहुत मुसीबत में पड़ गई है महाराज। इसलिए बिना राजा के होते हुए अब हम लोग उस राज्य को कैसे निभा पाएंगे। महाराज दशरथ ने कहा, हे सुमंत, मैं तो अपने राज्य को वापस ही लौट रहा था। रास्ते में एक सरोवर मिला, मैं उसमें जलपान करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऋषि के तेज से मैं नारी हो जाऊंगा। मैं जैसे ही जलपान करने के लिए नीचे उतरा, मैं नारी रूप में परिवर्तित हो गया। अब आप ही बताएं, मैं इस रूप को लेकर किस तरह से अयोध्या को जाता। जब मैं शिकार करने के लिए आया था आपसे मिलकर, तब मैं पुरुष के रूप में था, आज मैं नारी के रूप में हूँ। मेरी बातों पर कौन भरोसा करता। इसलिए मैंने मजबूरी के वश में होकर राजा रोमपाद के यहाँ आना उचित समझा। हे मंत्री प्रवर, आप राजा रोमपाद से मेरे विदाई की आज्ञा ले लें तो मैं यहाँ से चलूंगा। आर्य सुमंत ने उसी समय गुरु वशिष्ठ को आदेश देकर बुलवाया और फिर जाकर राजा रोमपाद से मिले कि हे महाराज, ये स्वयं राजा दशरथ हैं जो अयोध्या नरेश हैं और ये नारी के रूप में हो गए हैं। जिस समय आपसे मिले थे उस समय ये शिकार करने के लिए आए थे और गलती से नारी बन गए, अतः आप इन्हें मुक्त कर दें। हम सब लोग जाकर ऋषि श्रृंगी से अनुनय विनय करेंगे और फिर ये अपने पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएंगे। राजा रोमपाद उदार विचार वाले थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप इन्हें ले जाएं, मैं भी इनके साथ में चलता हूँ। राजा रोमपाद, गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ रूपी नारी और साथ में उनकी पूरी सेना महर्षि श्रृंगी के पास पहुंची और आर्य सुमंत ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, ये मेरे राजा हैं जो अयोध्या नरेश हैं। गलती से आपके उसी सरोवर में इन्होंने जलपान किया था। एक राजा के ना होने से संतुलन बिगड़ रहा है राज्य का। राज्य में ऐसा अकाल पड़ गया है कि बिना राजा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अतः हे मुनिवर, कृपा कर इनका पुरुषत्व इनको वापस लौटा दें।
तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे महाराज, अगर मैं आपका पुरुषत्व नहीं लौटाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही माना जाऊंगा। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी हो, वहाँ का संतुलन बिगड़ रहा हो, उस देश का राजा किसी मुसीबत में हो, और ऐसे में अगर मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पूरा पाप लग जाएगा। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व वापस लौटाता हूँ। और उन्होंने अपने मंत्रों से आमंत्रित करके जल के छींटे मारे। उसी समय तुरंत राजा दशरथ अपने पुरुष रूप में आ गए। राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी से प्रणाम किया और सारे मंत्री प्रवर वापस लौटने लगे। तब राजा रोमपाद ने कहा, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप निसंतान हैं। आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई पुत्र या कोई पुत्री नहीं है। अतः आप इस कन्या को अपने साथ में ले जाएं और इसे उसी तरह भली भांति पालें जिस तरह एक पुत्र की पालन पोषण लोग करते। दोस्तों, कुछ लोग संशय करेंगे कि महाराज दशरथ की जो कन्या थी वो कन्या कौशल्या के गर्भ से जन्मी थी। मैं आपको बता दूं, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, दशरथ नृपत अंशते कोई, जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। अर्थात दशरथ के अंश से इस संसार में कोई भी संतान पैदा नहीं हो सकती है। जब लंकेश रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था तो उसने यह भी वरदान मांगा था कि हे महाराज, राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा न हो, इसलिए ब्रह्मदेव मुझे ऐसा भी वरदान जरूर दें। तो ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप राजा दशरथ के अंश से कोई भी पुत्र पैदा नहीं हो सकता था। दोस्तों, इस तरह से राजा दशरथ का पुरुषत्व वापस लौट आया और फिर सुख से वो अयोध्या में राज करने लगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाना। लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर नए खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।